नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। आज दिल्ली में जाएंगे सीएम योगी, यानी कि आज सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। आज वो दिल्ली आएंगे, शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी करेंगे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। जेपी नड्डा, अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी। कहा जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली का वो आज दौरा कर सकते हैं। आज दिल्ली के दौरे पर पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, यानी कि उनके जो पहुंचने का समय है वो भी तय हो चुका है। और सीएम योगी यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, जिसमें जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मिल सकते हैं। और इन सब के अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात संभव है। तो बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है सीएम योगी का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ गई हैं। कंचन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये कार्यक्रम पहले से तय था या अचानक से दिल्ली आने का उनका जो प्लान है वो बना है? क्या जानकारी? जी बिल्कुल देखिए, जो जानकारी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली आने का ये कार्यक्रम बना है। और जिस तरीके से जानकारी उसके अनुसार अभी 1:59 यानी 2 बजे का वक्त हो रहा है और दोपहर शाम 4 बजे तक का वक्त होगा जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चाणक्यपुरी के उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। और उसके बाद कई शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात संभव है। आज कई लोगों से वो मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक संगठनात्मक बदलाव होना है, उस संगठनात्मक बदलाव को भी लेके आज का योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है कि किस तरीके से चीजों को किया जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है इसलिए क्योंकि अभी तक उनको समय नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का, ना ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से समय नहीं मिल पाया है। लेकिन संभावना यही है कि योगी आदित्यनाथ आज देर शाम तक प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शाम 4 बजे पहुंचने के बाद वो जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कई विषयों को लेकर के चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा होनी है, संगठनात्मकता को लेकर के चर्चा होनी है। और साथ ही जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उस पर भी वो गृह मंत्री से कोई चर्चा कर सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से तमाम चीजें। क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये साफ कहा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि उनके राज्य में जो भी पाकिस्तानी हैं उन सभी को वो राज्य छोड़ करके पाकिस्तान वापस जाना होगा। तो इस सिलसिले में भी योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात गृह मंत्री के साथ हो सकती है। जी बिल्कुल। तो कई विषयों को लेकर ये चर्चा आज हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। लेकिन क्या पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि सीएम योगी को हम बखूबी समझते हैं और देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। और लोग तो अब यहां तक कहने लगे कि भाई योगी जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं या आतंकवाद के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो उनकी भाषा रहती है और जो वो अपनी आप कह सकते हैं कि जो गंभीरता दिखाते हैं, वो क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा आज वहां पर भी कर सकते हैं? क्या उनसे भी किसी तरह की कोई राय ली जा सकती है इस बारे में कि पहलगाम आतंकी हमले में किस तरीके से माकूल जवाब दिया जाए? जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने वक्तव्य को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश में जो भू माफिया है उन पर शिकंजा कसा, बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की, तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट आतंकी हमले के साथ ही प्रधानमंत्री के अलावा योगी आदित्यनाथ का भी नाम लगातार चर्चा में चल रहा है कि वो लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वो लगातार आगे भी पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो जवाब देते हुए चले आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहलगाम हमले को भी लेके योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री से मुलाकात है। उसके साथ ही जो सभी राज्यों में पाकिस्तानियों को हटाने की बातें मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी, उस पर भी चर्चा। यानी आज की मुलाकात गृह मंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की पहलगाम हमले से ही संबंधित है। जेपी नड्डा से मुलाकात है, संगठनात्मकता को लेकर की वो मुलाकात संभव है, संगठनात्मक बदलाव को लेकर वो मुलाकात संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओपी मतलब अगर बात करें उपराष्ट्रपति से भी जो ये मुलाकात है वो भी इसे लेकर संभव। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की मुलाकात
मुलाकात अगर दिल्ली में अचानक आने के लिए हो रही है तो जाहिर सी बात है पहलगाम और पाकिस्तानियों को लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है। जी बिल्कुल कंचन, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि अचानक से ये कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है, तो क्या आज यहीं पर उनका जो नाइट स्टे है यहीं पर होगा या आज वापस चले जाएंगे मुलाकात करके, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री से और उपराष्ट्रपति से मुलाकात का समय अभी योगी आदित्यनाथ का सुनिश्चित नहीं हुआ है। अगर ये मुलाकात देर रात होती है या फिर कल सुबह का वक्त मिलता है तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन अगर इनकी ये मुलाकात देर शाम ही संपन्न हो जाती है तो आज ही वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन अभी इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है तब तक जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात का समय सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है। जी बहुत धन्यवाद आपका कंचन, आप इस बड़ी खबर पर इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे